तेजस्वी यादव ने आज कहा कि केंद्र सरकार खरबों की राष्ट्रीय संपत्ति निजी कंपनियों को क्यों बेच रही है। अगर केंद्र सरकार राष्ट्र की संपत्ति में इजाफा नहीं कर सकती तो दशकों की मेहनत से बनाई गई परिसंपत्तियों को औने पौने दामों पर बेचकर राष्ट्र का नुकसान क्यों कर रही है। सार्वजनिक उपक्रमों, संसाधनों और देश की राष्ट्रीय संपत्ति को कथित सुधारों की आड़ में कॉरपोरेट्स को बेचना गरीबों, कमजोर वर्गों और देश के हितों के खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की निजीकरण द्वारा सरकारी कंपनियों को समाप्त करने तथा सरकारी नौकरियों एवं सार्वजनिक उपक्रमों में वंचित वर्गों के आरक्षण को खत्म करने की एक दीर्घकालीन भयावह योजना है। सबसे पहले तेजस्वी यादव ने अपने फेसबुक पोस्ट पर क्या लिखा है वो आपको बताते हैं। तेजस्वी ने कहा है कि सार्वजनिक उपक्रमों, संसाधनों और देश की राष्ट्रीय संपत्ति को कथित सुधारों की आड़ में कॉरपोरेट्स को बेचना गरीबों, कमजोर वर्गों और देश के हितों के खिलाफ है। केंद्रीय सरकार की निजीकरण द्वारा सरकारी नौकरियों को समाप्त करने तथा सरकारी नौकरियों एवं सार्वजनिक उपक्रमों में वंचित वर्गों के आरक्षण को खत्म करने की एक दीर्घकालीन भयावह योजना और आरजेडी अपने लोकतांत्रिक समाजवादी भारत को चंद पूंजीपतियों के हाथों में बेचने और गिरवी रखने के इस प्रयास के खिलाफ अंत तक लड़ेगी। केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार को यह बताना चाहिए कि कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों को राष्ट्रीय संपत्ति बेचने से देशवासियों और अर्थव्यवस्था को कैसे मदद मिलेगी। केंद्र सरकार बताए उसे राष्ट्र की परिसंपत्तियां बेचने की क्या मजबूरी है। क्या यह एनडीए सरकार की नाकामी और अदूरदर्शिता नहीं है। इसके बाद इस फेसबुक पोस्ट को ट्विटर पर भी साझा करते हुए लिखा कि केंद्र सरकार खरबों की राष्ट्रीय संपत्ति चुनिंदा निजी कंपनियों को क्यों बेच रही है। अगर मोदी सरकार राष्ट्र की संपत्ति में इजाफा नहीं कर सकती तो आजादी के बाद दशकों की मेहनत से बनाई गई परिसंपत्तियों को औने पौने दाम पर बेचकर देश का नुकसान क्यों कर रही है।